क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम सामान्य काल के 27वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और आज का जो पहला पाठ है नबी ईसाया के ग्रंथ से लिया गया है। नबी ईसाया हमें एक दागबारी के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। और आज का जो दूसरा पाठ है जहाँ पर संत पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते हैं और वे कहते हैं कि हमें हर समय ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और आज का जो सुसमाचार है जहाँ पर प्रभु यीशु हमारे सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, उस दृष्टांत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं एक भूमिधर रहता है और वह भूमिधर अपने जो खेत रहता है उसको उपजाऊ बनाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। वहाँ खड्डा खुदवाता है, उसमें अच्छा जल की व्यवस्था करता है और वह जमीन है एक उपजाऊ बनाकर वह असामियों को देकर वे विदेश चले जाता है और उनसे कहता है कि फसल का समय आएगा तब वह उन्हें उपजाऊ फसल देने की कोशिश करें। और जब कुछ समय बाद जब फसल का समय आता है तो जो भूमिधर है वह वापस आता है और अपने नौकरों को भेजता है कि जाओ और वह असामियों से जो भूमि से उपजाऊ फसल मिली है उसे लेकर आओ। और हम देखते हैं कि जब नौकर वहाँ पर जाते हैं तो जो असामी लोग रहते हैं वे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी किसी के साथ वे अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करते हैं, किसी किसी को वे पत्थरों से मार डालते हैं और किसी के साथ वे उन्हें यूं ही समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जब राजा रहता है या भूमिधर हम कह सकते हैं वह अपने बेटे को भेजता है और जब बेटा जाता है तब वो उससे पहले वह सोचता है कि कम से कम मेरे बेटे की वे बात सुनेंगे। और जब बेटा जाता है तो असामियों को पता चलता है कि ये जो भूमि है उसका उत्तराधिकारी यह बेटा बनने वाला है और इसीलिए वे आपस में बात करते हैं क्यों ना हम इसकी हत्या कर दें ताकि जो ज़मीन है हम उस पर कब्जा कर सकें। और जब बेटा आता है वो उनसे उसका हिसाब लेता है तो वे उस पर अत्याचार करते हैं और उसे भी वे मार डालते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर जो भूमिधर है वो और कोई नहीं पर ईश्वर है और जो वो दागबारी है वो दागबारी यहूदी प्रजा है और जो असामी लोग रहते हैं वह वहाँ के हम कह सकते हैं कि शास्त्री फरीसी को हम कह सकते हैं। ईश्वर ने जो इजरायली प्रजा है वह इनके हाथ में दी है क्योंकि जो याजक लोग रहते हैं जो फरीसी लोग रहते हैं इन्हें शास्त्र का ज्ञान है और प्रभु ने इनके हवाले यह प्रजा की है ताकि वे उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें सही राह दिखा सके। लेकिन वे उन्हें सही मार्ग नहीं लेकिन वह उन्हें ईश्वर से दूर ले जाते हैं। वह वचन का इस प्रकार उपयोग करते हैं ताकि वह अपना फायदा देख सके, लोगों का नहीं। और इसलिए जो शास्त्र के जो वचन रहते हैं वो अपने हिसाब से वे चलाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि जब आखिरी में हम सुना कि वो अपने बेटे को भेजता है इस संसार में ताकि वे उसकी बात सुने। लेकिन हम देखते हैं कि जब उनका बेटा इस संसार में आता है उनके साथ भी किस प्रकार यहूदी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें वे क्रूस पर चढ़ा देते हैं। फिर भी उनके बेटे ने हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्हें माफ़ किया। जिस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर जो भूमिधर रहता है वह धैर्यवान रहता है, सहनशील रहता है कि अपने नौकरों को भी मार डाला, अपने पुत्र को भी मार डाला, फिर भी वह उन पर दया दिखाता है, उन पर क्षमाशीलता का उन पर ध्यान देते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, अगर जब इस दृष्टांत को हम अपने जीवन में उतारें तो ईश्वर हमारे जीवन में भी कई लोगों को हम कह सकते हैं कि नबियों को, कई अन्य लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि वह हमारे जीवन में हमें अब ईश्वर के वचनों द्वारा या अपने उनके शब्दों द्वारा हम अब सही राह पर चल सकें। लेकिन हम भी असामियों के समान अपने जीवन को कठोर बना लेते हैं, अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं और अपने जीवन को परिवर्तन करना नहीं चाहते। और इसलिए हम देखते हैं कई बार हम उन्हें अपने शब्दों से हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं या हम कभी कभी उनके शब्दों को स्वीकार नहीं करते तो हम भी असामियों के समान बन जाते हैं। लेकिन हमारा जो ईश्वर है वो बहुत दयाशील है, बहुत धैर्यवान है, सहनशील है और वो फिर भी हम पर दया करता है। वे ये सोचते हैं कि एक दिन मेरा बेटा पछतावा करेगा। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं किस प्रकार आदम हव्वा ने भी पाप किया लेकिन वे पछतावा किया उन्होंने और वे ईश्वर के करीब आ गए। हमने देखा कि निनेवे के लोग
वे भी पाप करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि हमने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, वे फिर पश्चाताप करते हैं, फिर वे ईश्वर के करीब आ जाता है। हम पेतरुस को देखते हैं जो ईश्वर का करीब शिष्य था, लेकिन वह भी ईश्वर को अस्वीकार करता है 3 बार। लेकिन उसे जब उसकी गलती का एहसास होता है तब वह पछतावा करता है, फिर ईश्वर के वो करीब आ जाता है। उसी प्रकार ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम भी मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, हम भी कई बार बहुत सारे पाप कर देते हैं। हमारे जीवन में हम ईश्वर के करीब आना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर हमारा राह देखता है कि एक दिन मेरा बेटा मेरे पास में आएगा। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, अपने पापों का गुनाह को स्वीकार करें और ईश्वर के करीब आ सके। क्योंकि ईश्वर, मैंने जैसे कहा शुरू में कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है, वह हमारे प्रेम के लिए ललायित रहता है। तो हमें चाहिए कि हम पछतावा करते हुए ईश्वर के करीब आ सकें और ईश्वर से प्रेम करें। और जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, ईश्वर के करीब रहेंगे, तो आप सभी अपने जीवन में देख सकेंगे कि किस प्रकार आपका जीवन एक पवित्रता का जीवन बन सकता है। आपका जो परिवार है, आपके परिवार में बदलाव आ सकता है, आपके व्यवहार में बदलाव आ सकता है और आप दूसरों के लिए एक नमूना बन सकते हो। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इस दृष्टांत को हम अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को बदलें, ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चले और वह हम ईश्वर के वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से ईश्वर की कृपा और आशीष मांगे।